एक ही को पाएगी। कुछ ऐसे पात्र थे जो विगत 2 वर्षों से लगे हुए हैं। उसमें से एक पात्र वैभव जी, श्रीमती पूजा जी, जो पुणे के योग्य पात्र है और बहुत धार्मिक निष्ठा रखने वाले पात्र है। सबसे योग्य पात्रों में उनकी गणना आती है। 2 वर्षों से वो लगे हुए, जब से पूना चातुर्मास हुआ है उनकी भावना है और हमारी भी भावना है कि उन्हें बहुत जल्दी पिच्छिका मिले, और मिलने वाली है। आज नहीं तो कल मिलने वाली है, बिल्कुल मिलने वाली, घबराना नहीं, पूरा आशीर्वाद है। एक पात्र और भी है, वसंत जी बॉम्बे के। देखो बॉम्बे में रह करके कंपनी के सीईओ के पद में है ना। उन्होंने भी ऐसी भावना भाई है, और हमारे साथ ही अध्ययन करते थे जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, साथ में ही पढ़ते थे। उनकी भी भावना है, बॉम्बे में रह कर के इतना अच्छा आचरण कर रहे हैं। लोग बोलते हैं मान लीजिए, लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति बॉम्बे में रहते हैं और इतने ऊंचे पद पे रहते हैं, इतने डाउन टू अर्थ है, इतने विनयशील हैं और अंतरंग से धर्म से भरे हुए हैं। तो देखो धार्मिक जीवन कैसे जिया जाता है। छोटे गाँव में रहने वालों, खाते गाँव में रहने वालों, हरदा में रहने वालों, आप लोग तो बंठन करके ही आते रहते हो, अपना प्रदर्शन ही करते रहते हो, खाते पीते ही रहते हो। नाम ही खाते गाँव गए तो खाते पीते रहते हो, उसके अलावा कोई काम धाम नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मालवा के भूमि का प्रताप है ना। तो देखो शालीनता कैसी होती है। बड़े शहरों में, महानगरों में रहते हुए भी किस प्रकार का जीवन जिया जाता है। तो योग्य पात्र वसंत ही है। पर अभी सोचा है कि ये दोनों पात्र अभी इस बार दे दें, फिर इन्हें अगले बार लेने का सौभाग्य मिल जाएगा, घबराना नहीं। और एक पात्र और भी लगे हैं, काला पीला नीला कौन है? हाँ, सुशील काला। हाँ, वो भी भावना तो भा रहे थे, मन में विचार है इनको दे दे पिछी दे दे, विचार आया। लेकिन उन्होंने बोला महाराज जी समय सागर महाराज जी की मिलने वाली है। तो हमने बोला बहुत अच्छा, अरे आपको तो बड़ी पिछी मिलने वाली है, टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि आपने आचार्य भगवान से निवेदन किया, आचार्य भगवान ने कहा है कि आपको मिलेगी। तुमने बोला बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है, हम जल्दी आपकी भावना पूरी हो कि आपको बड़े महाराज जी की पिछी मिले। बोल रहे अभी नहीं, बड़े महाराज आचार्य भगवान की मिलने वाली है। बोले हमने आचार्य से निवेदन किया है और आचार्य जी एकदम देने को तैयार हो गए थे, पूरे हो गए थे, देखो निवेदन किया था। अभी वर्तमान आचार्य की मिलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ से वहां खजुराहो से ही आने वाले हैं महाराज जी, बहुत जल्दी सुनने में आया है। क्योंकि हम लोग जहां जगह आचार्य भगवान का पदार्पण होते रहता है, क्योंकि यहाँ संस्कृत जिनालय बनकर के तैयार हो जाएगा और अभी जो बाकी 40 प्रतिमा है उनकी प्रतिष्ठा भी होना है। तो हो सकता है जल्दी से जल्दी आगमन हो जाए, चतुर्मास भी हो जाए, फिर क्या कहना क्या, सारा काला पीला नीला हरा नीला सबको मिल जाने वाली। नेमा और चातुर्मास की भैया कोई नहीं गए काम से नहीं। एक पात्र और भी है, कहाँ? राहुल गंगवाल। हाँ, राहुल गंगवाल, वो भी बहुत लगे हुए हैं। पर राहुल भाई ने तो देने के लिए निवेदन किया था। उन्होंने कहा था महाराज जी हमें तो देना है। तो हमारी भावना है सबसे पहले वो पात्र आ जाए जिनको लेने की तीव्र भावना है, उनकी अनुमोदना करो। वैभव, मिस्टर वैभव परतवार और मिसेस वैभव परतवार और वसंत जी और उनकी धर्म पत्नी। सुशील जी ने भी बहुत सेवा की है, तो सुशील काला को भी हमें दे देंगे, पिछी अभी दे दे, और राहुल को भी बुला ले। तो चारों पात्र मिलकर के ये पिछी का अब हम ले लेते हैं इनसे अभी। फिर अब ये हो गया, समझना आरएसी हो गया। अब भैया निवेदन ये है, जिनका नाम लिया वो यहाँ, परिवार के लोग कोई भी नहीं आएंगे। नहीं, उन दोनों हस्बैंड वाइफ। हाँ बस वो दोनों ही, हाँ, ना बच्चे ना उनके माता पिता, कोई भी नहीं, केवल पति पत्नी जिनका नाम लिया वही आए। माँ भी आ जाए। आरएसी हो गई, टेंशन नहीं लेना। अब बहुत जल्दी जो है लाइन क्लियर होने वाली है, इस भावना को याद रखना। और जो लोग बैठे हैं कम से कम अनुमोदना तो कर लो आप लोग। श्री वैभव जी पुणे। इस कारण कह रहे हैं, देखो ये पिच्छी का साधारण उपकरण नहीं है, विशेष उपकरण है। दुनिया में आप सब कुछ पैसों से खरीद सकते हो,
लेकिन जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो आचार्य भगवान ने एक बात कही थी, करोड़ों रुपए खर्च करके भी ऐसे दृश्य को देख नहीं सकते हो जो दृश्य आप अपनी आंखों से साक्षात देख रहे हो। मयूर पृच्छिका लेते हुए ब्रह्मचारी जो आजीवन व्रत ग्रहण कर रहे हैं और दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दुनिया में सबसे मूल्यवान यदि कोई दृश्य होता है तो दीक्षा का दृश्य होता है, और सबसे कीमती कोई वस्तु होती है तो ये मयूर पिच्छिका रूपी वस्तु होती है। तो जिन पात्रों ने ये भावना भाई है उनकी भावनाओं की अनुमोदना करो, और आज आप अंदर से अनुमोदना करोगे तो एक दिन वो आएगा आपके जीवन में कि एक दिन यह पिच्छिका आपको मिलेगी। तो आज ये सारे पात्र देने की भावना कर रहे हैं, वैसे भावना तो लेने की है, लेकिन बहुत जल्दी ये हमारा भाव है कि पुरानी पिच्छिका ना आए इनके हाथ में, इन सब के हाथ में नई पिच्छिका आ जाए, ताकि ये लोग भी अपनी आत्मा का कल्याण करके इसी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाए। बहुत अच्छी भावना है। आइए, ये चारों पात्र सपत्नी का है और पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज के पावन हस्त कमलों में ये नवीन पिच्छिका प्रदान करें। जोरदार तालियां बजाकर आप इनके पुण्य का अनुमोदना करें। बोले परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की जय। पिच्छिका परिवर्तन महामहोत्सव की जय। रॉन्ग नंबर लग गया था, पीछे वाली पुरानी पिच्छिका। वैसे विचार हो रहा है कि नहीं दे दी जाए। एक ऐसा पात्र जिसने 4 महीने जी जान लगा के सेवा की, प्रिंसिपल है, और जो भावना है आगे भी कुछ इसी प्रकार का प्रकल्प यदि आता है तो वो गुरुदेव की भावना। जब चतुर्मास की स्थापना हुई थी हमने एक भावना रखी थी कि एक स्कूल भी इस क्षेत्र में खुलना चाहिए, तो भविष्य में कुछ ऐसा भी हो सकता है अतिशय, इसके आसपास ऐसी बहुत बड़ी स्कूल खुलेगी, इसको देखते ही रहेंगे। तो उसके जो पात्र हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, हाँ नाम लेंगे, सिद्धू भैया नाम बता। श्रीमान आलोक जी, श्रीमती रूबी जी बड़जातिया, श्री आलोक जी, रूबी जी, स्वीटी जी। ये जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चल बोलिए आलोक भैया के पुण्य की। धर्म है आत्म ज्ञानी का श्रीमंदर महावीर स्वामी। इस धर्म के यारो, इस धर्म के यारो क्या कहना, ये धर्म के वीरों का कहना। वीर सागर अलबेले है साधक में एक अकेले, ये वीर सागर अलबेले है साधक में एक अकेले। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना। आइए, आलोक भैया और स्वीटी भाभी आए और पूज्य मुनिवर के सुहस्त कमलों से पुरानी पिच्छिका को ग्रहण करें। पुण्य के अनुमोदना। सचिन, जय हो 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 जय। ये वीर सागर अलबेले है साधु में एक अकेले है, ये वीर सागर अलबेले है साधु में एक अकेले है। इनकी क्या कहना, इनकी